अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अका स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अका स्टडी का मतलब होता है सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से। इस दुनिया में बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता और अका स्टडी मेहनत करवाना जानता है और सिलेक्शन दिलवाना जानता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अका स्टडी पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने आपको कैसा आज पढ़ाया है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टाइम में बेसिक को बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपी टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4, 72वीं बीपीएससी और एसएससी सीजीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहते हैं जीपी। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फुल बेसिक स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कॉपी पर नोट कर लें। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अका स्टडी में। आज हम मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे जीपी क्या होता है, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जब किसी सीरीज़ में हर अगला नंबर पिछले नंबर से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जब किसी सीरीज़ में हर अगला नंबर पिछले नंबर से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे जीपी कहते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16। 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 का मल्टीप्लाई 8, 4, 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 दूना 16। यहाँ हर बार इंटू 2 हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? हर बार इंटू 2 हो रहा है, इसलिए यह जीपी है। और अगर हर बार 2 नहीं होता तो वह जीपी नहीं होता। आइए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जीपी क्या होता है। जब किसी सीरीज़ में हर अगला नंबर पिछले नंबर से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे जीपी कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ हर बार इंटू 2 हो रहा है, इसलिए यह जीपी है। आइए अब कॉमन रेशियो जान लेते हैं। 2 कॉमन रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो मतलब हर बार कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन रेशियो मतलब हर बार कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला R इक्वल टू अगला टर्म डिवाइड पिछला टर्म। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अगला टर्म डिवाइड पिछला टर्म। एग्जाम्पल 4 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा? 2। 4 डिवाइड 2 2। 8 डिवाइड 4 2। तो R इक्वल टू 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हर बार कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला R इक्वल टू अगला टर्म डिवाइड पिछला टर्म। एग्जाम्पल 4 डिवाइड 2 मतलब कि 2, 8 डिवाइड 4 मतलब 2, R इक्वल टू 2। यह हो गया आपका करेक्ट। अब तीसरा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉपी में लिखो फ्रेंड्स कि जनरल फॉर्म क्या होता है। नोट बना लो, शॉर्ट नोट्स फ्रेंड्स बना लीजिए। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एक ए आर के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल टू होता है पहला टर्म और आर इक्वल टू होता है कॉमन रेशियो। ए इक्वल होता है पहला टर्म, आर इक्वल टू होता है कॉमन रेशियो। फोर्थ नंबर में फॉर्मूला nth टर्म का, फोर्थ नंबर पे बात करेंगे फॉर्मूला nth टर्म का। Tn बराबर a इंटू आर n-1। इससे हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1। इससे हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ 3, 6, 12 डॉट डॉट। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। मतलब कि ये जीपी में है दुगना। 3 दूना 6, 6 दूना 12।
फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ 3, 6, 12। तो ये फॉर्मूला है। ए कितना दिया है? ए हमारा पहला टर्म 3 है और आर डिफरेंस कितना है, मतलब 3 दूना 6 तो 2 है। और टी फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल ए इंटू आर के पावर n-1। तो n की जगह, क्योंकि हमको फोर्थ टर्म निकालना है, तो n की जगह हम 4 रख देंगे। T4 ये मेरा कितना दिया है? ए दिया है 3 और आर इंटू आर मेरा कितना दिया है? 2। 2 के पावर कितने? n-1। n-1 n 3 दिया है, -1 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? n कितना दिया है? n आपको दिया है कितना फ्रेंड्स दिया है? यहाँ पे 3 इंटू 2 के पावर क्यूब कैसे होगा? r का मान आपको कितना दिया है फ्रेंड्स? T4 इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर 3 हो जाएगा। a का मान 3 दिया है, r का मान हमको निकालना है n का मान कितना दिया है? 4 - 1 3 और r का मान दिया है 2, तो 2 के पावर 3। आइए समझते हैं। a का मान 3 है, T4 हमको निकालना है, a इक्वल टू 3 है, r का मान कितना है? r का मान 2 है, यहाँ पर 2 हो गया। और n-1 n चौथा टर्म, चौथा में से 1 जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 3, तो 2 का पावर क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 3 इंटू 8, 8 तियाँ 24, 8 3 जा 24। आइए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। टी एन इक्वल ए इंटू आर n-1। दोस्तों टी एन का फॉर्मूला कमेंट में ज़रूर लिखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमें लगेगा कि हमने सही से पढ़ा या नहीं। फ्रेंड्स एकदम हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा आपका, चाहे वो यूपी टीजीटी का हो, एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो और आपको 72वीं बीपीएससी हो। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड आर रेशियो इक्वल 5, नहीं आर इक्वल 5, 15, 45, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, मतलब कि ये जीपी में है। 3 का मल्टीप्लाई हर बार हो रहा है, तो आर इक्वल टू 15 दिया है और डिवाइड कितना हो जाएगा? 5। 15 डिवाइड 5 इक्वल टू 3। हम शुरू में पढ़े थे ये वाला फ्रेंड्स एग्जाम्पल। आर इक्वल टू अगला टर्म डिवाइड पिछला टर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आर रेशियो आर इक्वल टू 5, 15, 45। तो आर इक्वल टू पहला क्या दिया है? अगला टर्म कितना है? यहाँ पे 15 है। डिवाइड पिछला टर्म क्या है? 5 है। 15 और 5, तो 5 तियाँ 15, हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड थर्ड टर्म 2, 6 डॉट डॉट। तो आर इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 3 कैसे होगा आप बताइए फ्रेंड्स? आर इक्वल टू 3, तो T3 2 इंटू 3 के आर इक्वल टू 3 कैसे होगा? क्योंकि हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है। 2 6 आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो T3 का फॉर्मूला होता है फ्रेंड 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर, 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर। 3 का पावर स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। यहाँ पे Tn हम लोग को निकालना है, तो मतलब T3 ए का मान 2 है और 3 ए का मान 2 है, आर का मान 3 है और n 3 - 1 n का मान 3 है। 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फिफ्थ टर्म मतलब 1 2 4। तो आर इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स? आर इक्वल टू 2 है। फिफ्थ टर्म निकालना है, आर इक्वल टू 2। T4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। T4 यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइंड फिफ्थ टर्म 1 2 4 डॉट डॉट। तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे बोल रहा है, तो आर इक्वल टू 2, T5 आर इक्वल टू 2 हो गया और T5 आपको 1 इंटू 2 के पावर 4 यहाँ पर इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो 2 के पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 1 तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पढ़ता है, फाइंड फोर्थ टर्म 10 20 40। तो आर इक्वल टू कितना है? 10 दूना 20, 20 दूना 40। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। तो इसीलिए हम लोग आर का मान 2 रख रहे हैं। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
फाइंड 4 टर्म 10, 20, 40 मतलब दो दो का हो रहा है। 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो r इक्वल टू 2 हो गया। अब 4 टर्म निकालना है तो n की जगह 4, 10। 10 कहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 क्योंकि हमारा पहला नंबर है। ए का मान हो गया 10 क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में दिया है। ए का मान हो गया 10 इंटू आर का मान दिया है 2 और 10 माइनस 1, 10 माइनस वन का मतलब होता है 9। तो 2 की एन कितना दिया है फ्रेंड्स? एन आपका दिया है 4। 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एन का मान 4 में से 1 3। तो 10 इंटू 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। तो 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 तो इस इक्वल टू 80 हो जाएगा। 8 इंटू 10, 2 का पावर 3 8 होता है। तो 8 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 का मतलब 80। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जीपी में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? कॉपी में नोट कीजिए फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जीपी में मल्टीप्लाई होता है। जीपी में क्या होता है? जीपी में मल्टीप्लाई होता है। आर हमेशा सेम रहता है। आर क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है फ्रेंड्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये कॉपी में नोट कर लीजिए। जीपी में मल्टीप्लाई होता है, आर हमेशा सेम रहता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए कमेंट क्वेश्चन इंगेज में आइए हम आपको कमेंट क्वेश्चन बताते हैं। फाइंड 6 टर्म 3, 9, 27 डॉट डॉट। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स बनाकर। फाइंड 6 टर्म 3, 3 3 के 9 मतलब कि 3 3 के 9, 9 या 27, यहाँ भी 3। अब आपको इसका रिप्लाई कमेंट में बोलना है फ्रेंड्स, कमेंट में बनाकर एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको जीपी समझ आ गया तो कमेंट में यस लिखें। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर आपको जीपी समझ आ गया तो कमेंट में यस लिखें जीपी। और ऐसे ही पढ़ाई के लिए चैनल अकाई स्टडी को आज ही सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स कमेंट में ये क्वेश्चन मैंने दिया और अगर जीपी समझ आया तो यस लिखें। फ्रेंड्स अगला जीपी मतलब जीपी ऑफ सम के बारे में हम अगले वीडियो में बेसिक से जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आज का आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको 2 फार्मूला बताया, 2 फार्मूला पे आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। और आप प्रैक्टिस इसी फार्मूले पर करें तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स कुछ मोटिवेशन लाइन जान लेते हैं। छोटे कदम रोज़ बढ़ाओ। फ्रेंड्स छोटे कदम रोज़ बढ़ाओ, सफलता खुद बढ़ती जाएगी। छोटे कदम रोज़ बढ़ाओ, सफलता खुद बढ़ती जाएगी। जैसे जीपी में हर टर्म आगे मल्टीप्लाई होती, जैसे जीपी में हर टर्म आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। मेहनत को बना लो अपना कॉमन रेशियो। हर दिन दोहराना, हर दिन देखना, एक दिन ज़िंदगी एक्सपोनेंट हो जाएगी। हर दिन देखना, एक दिन ज़िंदगी एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मोटिवेशन का लाइन है कि छोटे कदम रोज़ बढ़ाओ, सफलता खुद बढ़ती जाएगी। जैसे जीपी में हर टर्म आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। मेहनत को बना लो अपना कॉमन रेशियो। हर दिन देखना, एक दिन ज़िंदगी एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरह से समझाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने एकदम बेसिक से समझाया है और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कैसा समझा पाई हूँ, मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ या नहीं। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आप घर पर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आपका जीपी बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जीपी ऑफ सम ऑफ जीपी के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स मैं छोटे छोटे वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट बेसिक सब कुछ एडवांस तक हम लोग जाएंगे, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
जय भारत। अल्लाह हाफिज़।